हाल ही में आपने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में गुजरात न्यायालय द्वारा दी गई मानहानि की सजा के बारे में सुनाई होगा। उस खबर को सुनने के बाद आपने ये देखा कि राहुल गांधी द्वारा हाई कोर्ट की शरण ली गई, सुप्रीम कोर्ट की शरण ली गई और उनकी जो संसद की सदस्यता है वो बहाल हुई। मानहानि क्या है? भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के अंतर्गत मानहानि के मामले को क्लियर किया गया है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, समाज के बारे में, संस्था के बारे में कोई इस प्रकार की टिप्पणी करता है जिससे कि उस व्यक्ति की मान और प्रतिष्ठा को क्षति कारित होती है, चाहे वो बोलकर करे, लिख कर करे, संकेतों के द्वारा करे, लेकिन कोई भी ऐसा कृत्य व्यक्ति कारित करता है जिससे कि किसी दूसरे व्यक्ति की मानहानि कारित होती है, उसकी प्रतिष्ठा को क्षति होती है, तो ऐसी अवस्था के अंदर, इन मामलों के अंदर न्यायालय के अंदर कंप्लेंट फाइल होती है जिसमें कि 2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। क्रिमिनल मैटर में कह रहा हूं। इसमें सिविल रूप से भी मानहानि के मैटर में कंपनसेशन फाइल किया जा सकता है जिसमें कि कोर्ट फीस अदा करनी पड़ती है। और इसके अलावा आपको एक बात और बता दूं कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में इस तरह की मानहानि कारित करता है तो इन मामलों में पुलिस थाने को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि आप पुलिस थाने को इस बाबत कोई भी रिपोर्ट देते हैं तो उस रिपोर्ट पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ इस तरह का कृत्य कारित करता है जिससे कि आपके मान, सम्मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, समाज में आपकी बदनामी हुई है, तो ऐसी अवस्था में आप भारतीय दंड संहिता की धारा 499 जिसमें कि मानहानि को परिभाषित किया गया है और 500 के अंदर दंड का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत आप कोर्ट में परिवाद दाखिल कर सकते हैं। परिवाद पर के अंदर आपको संबंधित साक्ष्य जो होंगे वह आपको लेने होंगे और उसके आधार पर कोर्ट प्रसंज्ञान लेते हुए इस मामले में सामने वाली जो पार्टी है उनको समन जारी करेगा, नोटिस जारी करेगा और नोटिस पर वो अपना कथन रखेंगे, कोर्ट की ट्रायल चलेगी और इस मामले में यदि ये प्रमाणित होता है कि सामने वाले का इंटेंशन जो था वह मानहानि करने का था और उसने मानहानि कारित की है, तो ऐसे मामले में 2 साल तक के कारावास की सजा दी जा सकती है। यहाँ ये बात जरूर है कि राहुल गांधी के मामले में पूरे 2 वर्ष का कारावास दिया गया और उसके लिए कोई स्पेसिफिक बात नहीं लिखी गई और यही कारण बना सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले को सुना गया। अब बात यह है कि कोई सत्य कथन कभी मानहानि की श्रेणी में नहीं आता है। मानहानि के कुछ अपवाद भी है जिन्हें हम आपको अगले वीडियो में आपको जानकारी देंगे, लेकिन ये आपको बता दूं कि सोशल मीडिया के इस युग में यदि आप कोई भी स्टेटमेंट कहीं पर भी लिखते हैं, कोई व्हाट्सएप स्टेटस लिखते हैं, किसी को व्हाट्सएप मैसेज शेयर करते हैं, आप किसी के खिलाफ फेसबुक पोस्ट करते हैं, यूट्यूब पोस्ट करते हैं, तो यहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आप कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिससे दूसरे व्यक्ति के मान, सम्मान और प्रतिष्ठा को क्षति कारित होती है, तो ऐसे व्यक्ति में वह व्यक्ति संज्ञान ले सकता है, वह कोर्ट जा सकता है और आपको भी उस मामले में 2 साल तक के कारावास की सजा हो सकती है। यदि वह व्यक्ति सिविल केस फाइल करके कंपनसेशन की मांग करता है तो ऐसी अवस्था में आपको कंपनसेशन भी भरना पड़ सकता है। अतः सावधान रहे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल और पब्लिकली कुछ बोलने से पहले आपको 1000 बार सोचना पड़ेगा कि कहीं ऐसी गलती ना हो जाए जो आपको भारी पड़ जाए। राजस्थान के अंदर भी माननीय जो चीफ मिनिस्टर महोदय, मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत के मामले में भी जो आपस में जो विवाद चलते गए, एक दूसरे के प्रति जो स्टेटमेंट देते चले गए, इस संदर्भ में भी मानहानि का मुकदमा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत द्वारा के विरुद्ध दायर किया गया है। खैर, उनका क्या होगा वह आगे का अपडेट है, लेकिन आपको इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है, कहीं आप ऐसी गलती न करें कि आपको भी किसी कोर्ट का समन आए कि क्यों नहीं आपके खिलाफ भी ये मामला चलाया जाए। तो सावधान रहे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ सावधानी के साथ करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।